हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा डे 20। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है और जिसमें से अभी हम जो है टॉप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम MCQ करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स पे ध्यान दे रहे हैं कि इनकी डेफिनेशन के ऊपर जो है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है फाइल, कि व्हाट इज फाइल। तो फाइल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइल क्या होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। फाइल जो है वो आपका नेम, लोकेशन विद स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, यानी कि फाइल एक ऐसी चीज होती है जहां पे आप डेटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो परमानेंटली। अ फाइल इज ऑलवेज स्टोर्ड इनसाइड ए स्टोरेज डिवाइस। हमेशा जो फाइल है वो आपके स्टोरेज डिवाइस में जो है वो स्टोर होती है यूजिंग फाइल नेम स्टूडेंट लाइक दिस। अगर ये नाम है तो फाइल नेम नॉर्मली हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेम सेपरेटेड बाय डॉट। ठीक है, तो किससे सेपरेट किया जाता है, डॉट से किया जाता है। तो फाइल बेसिकली क्या है, डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, जो कि परमानेंटली हम डेटा स्टोर करवाते हैं। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं डेफिनेशन से रिलेटेड, तो इसलिए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। जो है क्लास का भी आपको डेफिनेशन का क्वेश्चन आ रखा है, ऑब्जेक्ट का भी आ रखा है। इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन भी आपको PYQ में देखने को मिला है। ठीक है, तो PYQ की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो क्लास क्या है, बेसिकली ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि ब्लूप्रिंट है विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। ठीक है भाई, क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। क्लास कंटेन मेथड्स इन वेरिएबल। क्लास में आपके मेथड्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं और एसोसिएटेड विद इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का इंस्टेंस जो है वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो क्लास ABC, दिस इज द क्लास इंट A, तो ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे ये हो जाएगा। जैसे ये क्लास है, ये वेरिएबल है, ये आपका जो है कंस्ट्रक्टर हो गया, तो ये आपके जो है ये आपका मेथड हो गया, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। क्योंकि भाई जो आपके प्रोग्रामिंग में से क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे क्लास का, ऑब्जेक्ट का, प्रोग्रामिंग में से ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, क्योंकि जो उप्स के फीचर हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर वो होता है जब आप क्लास को क्रिएट करवाते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो और इसके साथ कंस्ट्रक्टर के साथ आप डिस्ट्रक्टर का भी यूज करते हो। इसका सिंबल भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इस तरीके से टिल्ट वाला सिंबल होता है इसका। ठीक है, जो इसकी टाइप्स होती हैं कंस्ट्रक्टर की, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच आर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, मतलब ऑटोमेटिकली जो है ये आपका क्रिएट हो जाता है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज। एक आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है जिसकी डेफिनेशन जो है एग्जाम में आई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखो डिफरेंस उप्स प्रिंसिपल, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आपका एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन में भी आपके मेथड्स होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब की जो डेफिनेशन है वो आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिली होगी। अगर आपने जो है लास्ट टाइम के PYQ वगैरह देखे हैं तो आपको बिल्कुल देखने को मिला होगा। अब देखो इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आया है इसकी सब क्लास के बारे में कि सब क्लास का और क्या नाम होता है, सुपर क्लास को और किस नाम से जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, वो प्रॉपर्टी होता है, मतलब प्रॉपर्टी इन विच प्रॉपर्टी अ पेरेंट क्लास इज पास्ड ऑन द चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो मतलब दोनों की मतलब प्रॉपर्टी को क्या करता है, इनहेरिट कर लेता है। ठीक है, पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे बता रखा है। इसके बाद देखो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ, एक बंदा है, जैसे आप हो, आप अपने घर में जो है एज अ जो है, अगर आप पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स का रोल निभा रहे हो, आपके मम्मी पापा हैं तो उनके सामने आप एक बच्चे का रोल निभा रहे हो,
कहीं आप ऑफिस टाइम में कहीं पे जा रहे हो तो वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय जहाँ पे जैसे बिहेवियर होता है वैसे कर रहे हो। फ्रेंड्स के साथ हो तो आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है, अपने बच्चों के साथ होते हो तो अलग हो जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ होते हो तो अलग हो जाता है, मोहल्ले वालों के साथ अलग हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक इंसान है लेकिन उसके जो 10 लोगों के साथ जो उसका बिहेवियर है वो अलग अलग है। तो सेम आपका पॉलीमॉर्फिज्म में होता है, किसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है मल्टीपल फॉर्म्स की, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स, यानी कि बहुत सारी फॉर्म्स में। मोस्ट कॉमनली पॉलीमॉर्फिज्म इज यूज्ड इन ओप्स। पेरेंट क्लास रेफर इज यूज्ड एज ए रेफर टू एज चाइल्ड ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखो इंस्टेंस एंड जो है क्लास वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो आपका पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास वेयर क्लास वेरिएबल, और क्लास वेरिएबल इज आल्सो नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। क्लास वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। तो पब्लिक इंट ए, तो ये आपका जो है इंस्टेंस वेरिएबल है, और पब्लिक स्टैटिक इंट A1 तो ये आपका स्टैटिक या क्लास का वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां से आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखो मेथड और कंस्ट्रक्टर। मेथड जो कंस्ट्रक्टर होता है इनिशियलाइज द इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब क्लास आपकी क्रिएट होती है, कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है। कंस्ट्रक्टर के बारे में और क्या जो चीजें हैं जो आपको बतानी है, कैसे कैसे और क्वेश्चन आते हैं, तो कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा और डिटेल में मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना एक दो पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखो मैथड्स। मैथड जो है सम फंक्शंस और ऑपरेशन। मैथड जो है कुछ ऑपरेशन और फंक्शन को जो है यूज करता है। अगर आपको पता हो कि मैथड की क्या रिटर्न टाइप होती है, क्वेश्चन यही आता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है डेफिनेशन से, कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम होता है, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप होती है या नहीं होती, ठीक है, क्या होती है कि नहीं होती, ठीक है। देखो यहाँ पे बता भी दिया कि कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती है, मैथड की रिटर्न टाइप होती है। इसके बाद देखो सिंगल टोन क्लास। सिंगल टोन क्लास क्या हो जाएगी आपकी कि क्लास लिमिट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर अ क्लास टू 1 बट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोर ऑब्जेक्ट इन द सिचुएशन चेंजेस। क्या बोल रहा है कि सिंगल टोन क्लास जो है लिमिट होती है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की क्रिएटेड बाय जो है जब हम क्रिएट करवाते हैं क्लास से टू 1 बट गिव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोर ऑब्जेक्ट इन सिचुएशन ऑफ चेंजेस, ठीक है। इसके बाद है व्हाट आर द स्टेप ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के क्या क्या जो है आपके स्टेप। एन ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट डिक्लेयर्ड देन इनिशियलाइज्ड एट द लास्ट डिक्लेयर्ड, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद देखो व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर की जो है क्या क्या जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप होती है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। विजिबिलिटी टू ओवरऑल पैकेज, नो मॉडिफायर नीडेड। तो क्या क्या हो जाएंगे आपकी प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था और DSSB के एग्जाम में ही भी आया था। इसमें विजिबल सिर्फ क्लास ओनली, पब्लिक, वर्ल्ड और प्रोटेक्टेड, विजिबल टू पैकेज एंड सब क्लास। यानी कि जो आपने इनहेरिटेंस में देखा था कि पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट क्लास के साथ चाइल्ड क्लास यानी कि सब क्लास होती है। तो अगर हम प्रोटेक्टेड करते हैं तो विद इन यानी कि जो आपका बेस क्लास और जो उसकी ड्राई क्लास है वो दोनों देख सकती हैं, और जो प्राइवेट होता है सिर्फ जो विद इन क्लास ही देख पाएगा, और पब्लिक तो आपको पता है कि कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। आगे देखो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन जावा। जावा में हाईएस्ट ऑपरेटर जो प्रेसिडेंस होती है वो किसकी होती है, हाईएस्ट प्रेफरेंस इन पोस्ट फिक्स ऑपरेशन, ये वाला, ठीक है। इसकी हाईएस्ट ऑपरेशन जो है आपकी प्रेसिडेंस होगी। आगे देखो व्हाट इज एन एरे। एरे के ऊपर भी क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो एरे जो है वो आपका क्या होता है, सिमिलर टाइप के डेटा को जो है शो करता है। एक तरीके से अगर मैं बोलूं एरे जो है, अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें लीनियर और नॉन लीनियर होता है, लीनियर होता है और वहां पे सेम टाइप का डेटा हम यूज करते हैं। यानी कि आप अगर इंटीजर ले रहे हो तो इन टाइप का ही लोगे, फ्लोट ले रहे हो तो फ्लोट टाइप का ही लोगे, इस तरीके से, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप का, इनके सिमिलर टाइप का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड मेथड। इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल इज मेथड and it matches the content of string, where equal to operator matches object और reference of the string, ठीक है। ये जो equal to equal है
ये जो है आपका स्ट्रिंग के कंटेंट को मैच करता है, और जो ये डबल इक्वल टू है, ये आपका ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट और रेफरेंस को मैच करता है। ठीक है, इसके बाद देखो स्ट्रिंग क्लास फाइनल, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस। आगे देखो व्हाट इज द रैपर क्लास। रैपर क्लास क्या होती है? रैपर क्लास क्या होगी? टू एक्सेस द प्रिमिटिव डेटा टाइप एज एन ऑब्जेक्ट वी यूज रैपर क्लास। जब हम एक्सेस करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, तो ऑब्जेक्ट जो है वो किसको यूज करता है? रैपर क्लास को। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप रैपर क्लास, तो बुलियन बुलियन, कैरेक्टर कैरेक्टर, बाइट बाइट, शॉर्ट शॉर्ट, इस तरीके से। आगे देखो डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए कि ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, और इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग इज व्हेन टू और मोर मेथड्स इन सेम क्लास हैव द सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। क्या बोल रहा है? ओवरलोडिंग जो होता है व्हेन टू और मोर मेथड्स सेम क्लास हैव सेम मेथड, मतलब ओवरलोडिंग के अंदर क्या होगा? सेम क्लास होगी, सेम ही मेथड होगा, बट पैरामीटर जो है इसके अंदर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। हमेशा याद रखना ओवरलोडिंग में क्या होता है? सेम क्लास होगी सेम, लेकिन जो पैरामीटर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। लेकिन अगर मैं ओवरराइडिंग की बात करूं तो वहां पे पैरामीटर भी आपके क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड सिग्नेचर्स। ठीक है, जैसे हर किसी के सिग्नेचर अलग अलग हैं, तो वो वाली बात है। लेकिन ओवरराइडिंग में बहुत सारे ऐसे जो हैं लोग भी बैठे हैं महारथी, जो है किसी के सिग्नेचर को बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो वही है कि ओवरराइडिंग में क्या हो जाएगा? टू मेथड हैविंग सेम मेथड नेम एंड पैरामीटर्स एज वेल जो है मेथड सिग्नेचर, यानी कि जो सिग्नेचर है वो भी आपके सेम होंगे। वन ऑफ द मेथड इज द पेरेंट क्लास एंड अदर इन द चाइल्ड क्लास। ठीक है, यानी कि इसमें जो पैरामीटर नेम है वो भी आपके सेम हो जाएंगे। इसके बाद देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज जावा। जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, that is the ability to class implement more than one interface. Class can implement multiple interfaces but cannot extend multiple classes. लेकिन multiple classes को जो है extend नहीं कर सकता। आगे देखो what is stream. Stream क्या होती है? Stream can be defined as a sequence of data. मतलब stream जो है वो क्या define करती है? Sequence of data को define करती है। There is two type of stream, input stream and output stream. यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ सोर्स, मतलब इनपुट स्ट्रीम हम यूज करते हैं कि भाई जो है सोर्स से डेटा को रीड करने के लिए, और आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया जाता है राइट करने के लिए डेस्टिनेशन पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो व्हाट इज कैरेक्टर स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम क्या होती है? जावा कैरेक्टर स्ट्रीम इज बेसिकली यूज टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट फॉर 16-बिट यूनिकोड। जावा कैरेक्टर जो स्ट्रीम है वो बेसिकली इनपुट और आउटपुट के लिए 16 बिट का यूनिकोड यूज करते हैं। द मेन क्लास यूजर, फाइल रीडर एंड फाइल राइटर विच इंटरनली यूज। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कितने बिट का हो जाएगा। और बाइट स्ट्रीम में हम कितना यूज करते हैं? इनपुट और आउटपुट के लिए 8 बिट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखो व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस क्या होगा? The interface is a reference type in Java similar to class but its collection of abstract method. Class can implement multiple interfaces. Class जो है क्या implement करती है? Multiple interfaces को implement करवाती है। ठीक है, difference between class और interface. Class और interface में क्या difference होगा? Interface cannot be initialized. Interface does not have any constructor. Interface only have abstract method. Class implement an interface and extend a class. Interface can extend multiple interfaces. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? क्लास विच कंटेन द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन अ डिक्लेरेशन इज, जो है आप क्या करते हो? स्टार्टिंग में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हो ताकि आपको पता चले कि जो क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट जो है कीवर्ड का यूज करते हैं। डिक्लेरेशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? क्वेश्चन आता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास may or may not contain abstract method but its class has at least one abstract method, then it must be declared abstract. Abstract class cannot be initialized. ठीक है, to use an abstract class we have to inherit from another class. ठीक है,
If we inherit abstract class, then we have to provide implementation to all the abstract method. ठीक है भाई। इसके बाद जो है आगे हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जो है एग्जाम में मतलब ऐसे जो है इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये करवा दिया है ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप कर सको। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है किसमें, अब आपको डिफरेंस बताना है, होमवर्क है आपका C++ और जावा के अंदर। C++ और जावा के अंदर आपको डिफरेंस बताना है कि C++ और जावा में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ताकि अगर एक आधा क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाओ। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।